हम एक साइकोपैथ सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं। अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो वो मर्डर्स करता ही रहेगा। वो हर 3 दिन में किसी का खून कर रहा है और हम यहाँ बॉडीज कलेक्ट कर रहे हैं। तो गाइज यार, आज के टाइम पे साउथ की मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन इनमें से ज्यादातर मूवीज तो हमने ऑलरेडी देख रखी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको साउथ की टॉप 9 बेस्ट अंडररेटेड क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और ऊपर से आज की इस लिस्ट की सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है रुद्रा पुराणा। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियां गायब होने लग जाती है। अब ऐसे में पुलिस को इन सारी मिसिंग लड़कियों की कंप्लेन मिलती है, जिसके बाद पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते ही पुलिस को शहर में से एक के बाद एक बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलने लग जाती है। अब ऐसे में पुलिस को लगता है कि ये सारी डेड बॉडीज इन्हीं सारी मिसिंग लड़कियों में से किसी की होगी। लेकिन यहीं पे कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये सारी डेड बॉडीज किसी और की ही है। तो आखिर इन सारे लोगों का मर्डर कौन और क्यों कर रहा है, और आखिर शहर में से एक के बाद एक लड़कियां अचानक से कहां पे गायब हो रही है, आखिर उसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट, साथ ही कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको डेफिनेटली मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। मूवी काफी अंडररेटेड है। अगर आप इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है रंगीत तरंगा। ये 2015 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रुद्रा नाम के एक राइटर की, जिसकी वाइफ इंदु को कुछ दिनों से बहुत ही अजीब तरह के सपने आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंदु डिसाइड करती है कि वो अपने विलेज में जाएगी और वहां पे जाके एक पूजा करवाएगी, जिससे कि उसे ये सारे सपने आने बंद हो जाए। अब ऐसे में इंदु अपने हस्बैंड रुद्रा के साथ अपने विलेज के अंदर चली जाती है। लेकिन उस गाँव में जाने के बाद रुद्रा को पता चलता है कि असल में इस गाँव के अंदर हर 2-3 दिन में किसी न किसी की मौत हो रही है, और ऊपर से यहाँ पे और भी बहुत ही अजीब तरह की चीजें भी हो रही है। अब ऐसे में रुद्रा इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर इन सारे लोगों की मौत कैसे हो रही है। लेकिन जब रुद्रा इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, उसे इस विलेज की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब इस मूवी के अंदर आपको हर मोड पे एक नया ट्विस्ट, साथ ही काफी कमाल की मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है DNA। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद नाम के एक लड़के की, जो कि दिव्या नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता है। लेकिन ऐसे में दिव्या, जो कि मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबल होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब ऐसे में शादी के कुछ टाइम के बाद दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन जब दिव्या का बच्चा पैदा होता है, दिव्या अपने बच्चे को लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि दिव्या को लगता है कि असल में ये बच्चा उसका है ही नहीं। और अब यही से मूवी की असली कहानी शुरू होती है। तो अब आखिर दिव्या अपने खुद के बच्चे को एक्सेप्ट करने से इनकार क्यों कर रही है, और आगे जाके मूवी के अंदर क्या कुछ शॉकिंग ट्विस्ट वगैरह रिवील होने वाले, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लग सकती है, लेकिन इस मूवी को नॉर्मल समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आगे जाके मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल के शॉकिंग ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेंगे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है 369। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रितु नाम की एक लड़की की, जिसे एक दिन पता चलता है कि उसके कॉलेज के प्रोफेसर को किसी ने किडनैप कर दिया है, और ऊपर से रितु को लगने लग जाता है कि कोई है जो कि उसका पीछा कर रहा है और वो उसे मारना चाहता है। अब ऐसे में रितु अपने आप को बचाने के लिए और अपने प्रोफेसर को ढूंढने के लिए पुलिस में कंप्लेन भी कर देती है। लेकिन जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस के हाथों कुछ भी नहीं लगता। तो अब आखिर क्या रितु अपने आप को बचा पाएगी, और आखिर रितु के प्रोफेसर को किसने और क्यों किडनैप किया है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी क्राइम थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो, जिसके अंदर आपको अच्छा खासा सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए प्राइम वीडियो साथ ही YT के
ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है उलिदवारू कदांते, जिसका हिंदी नाम है बलवान बादशाह। ये 2014 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है रिची नाम के एक जर्नलिस्ट की, जिसे एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है जहाँ पे एक मर्डर हो चुका है और इस मर्डर के लगभग 5 सस्पेक्ट है, लेकिन ऐसे में इन पांचों की अपनी अलग अलग स्टोरी है, जिसकी वजह से ये मर्डर किसने किया है वो पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल है। अब ऐसे में रिची को कैसे भी करके इस केस को इन्वेस्टिगेट करके पता लगाना होगा कि आखिर इन पांचों में से वो मर्डर किसने किया। तो अब आखिर क्या रिची इस केस को इन्वेस्टिगेट करके इस इम्पॉसिबल टास्क को पूरा कर पाएगा, और आखिर इन पांचों में से वो मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी देखने में आपको एक सिंपल सी मर्डर मिस्ट्री जैसी लगती है, लेकिन इस मूवी के अंदर दिखाए गए ट्विस्ट डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि यार इन सारी मूवीज को ढूंढने में और वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज यार अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, और आप सभी लोग कहां से वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है गरुड़ा गमाना वृषभा वाहना। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हरि और शिवा नाम के 2 क्रिमिनल्स की, जिनके साथ बचपन में बहुत ही ज्यादा टॉर्चर होता है, जिसकी वजह से इन्हें खून खराबा करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और इसी वजह से ये दोनों बड़े होकर क्रिमिनल बन जाते हैं और ये दोनों आए दिन अपने शहर में कोई ना कोई क्राइम करते रहते हैं। और अब ऐसे में इन्हीं दोनों को रोकने के लिए और इन्हें पकड़ने के लिए शहर से एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है करुणाकर। तो आखिर क्या करुणाकर यहाँ पे आके इन दोनों को रोक पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको अच्छे खासे एक्शन सीन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा, और ये काफी अंडररेटेड मूवी है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है बाइसन। ये 2025 में रिलीज हुई एक एक्शन स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है किट्टन नाम के एक छोटे से लड़के की, जो कि बचपन से ही एक बहुत बड़ा कबड्डी प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन ऐसे में किट्टन के फादर नहीं चाहते कि वो एक कबड्डी प्लेयर बने, क्योंकि उसके गांव में जाति को लेके बहुत ही ज्यादा भेदभाव होते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी किट्टन अपने कबड्डी के जुनून को नहीं छोड़ता और वो कबड्डी खेलता रहता है। तो आखिर क्या किट्टन एक दिन एक बड़ा कबड्डी प्लेयर बन पाएगा, और आखिर उसके गांव के जाति के भेदभाव की वजह से किट्टन की लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी, और सबसे अच्छी बात ये मूवी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। तो अगर आप इस तरह की ट्रू स्टोरी के ऊपर बनी हुई मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है रिस्की। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है राधा कृष्ण नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी बचपन की फ्रेंड राधा से प्यार करता है, और अब ऐसे में फाइनली ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में शादी के कुछ टाइम के बाद राधा कृष्ण अपने घर को छोड़ के 1 साल के लिए कहीं बाहर जाता है ताकि वो बाहर जाके जॉब वगैरह कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बात है, जब 1 साल के बाद राधा कृष्ण अपने घर पे वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ अचानक से गायब हो चुकी है। अब ऐसे में राधा कृष्ण अपनी वाइफ को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी लापता वाइफ को नहीं ढूंढ पाता, और अब ऐसे में राधा कृष्ण अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है ताकि वो अपनी मिसिंग वाइफ को ढूंढ सके। तो अब आखिर क्या राधा कृष्ण अपनी वाइफ को ढूंढ पाएगा, और आखिर उसकी वाइफ अचानक से कहां पे गायब हो गई, और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको काफी कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है रन बेबी रन। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सत्या नाम के एक आदमी की, जो कि एक दिन लेट नाइट को अपनी ऑफिस से अपने घर पे जा रहा होता है, लेकिन इसी बीच रास्ते में उसे एक अनजान लड़की मिलती है जो कि सत्या से हेल्प मांगती है। अब ऐसे में सत्या उस लड़की की हेल्प करता है और वो उस लड़की को एक रात के लिए अपने घर पे रुकने देता है, लेकिन ऐसे में इस लड़की को अपने घर पे लाना ही सत्या की लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि दूसरे दिन जब सत्या उठता
होता है वो देखता है कि उस लड़की की डेड बॉडी उसके बाथरूम के अंदर पड़ी हुई है और अब यही से सत्या की लाइफ की प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि अब पुलिस और बाकी सारे लोगों को यही लगने लग जाता है कि सत्या ने ही उस लड़की का मर्डर किया है। तो अब ऐसे में सत्या अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आगे मूवी के अंदर क्या कुछ करेगा और आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथी YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।